महोदय, उत्तर भी आया है और ये महोदय उत्तर हमें जो समझ में आ रहा है कि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से नहीं है, विभाग की तरफ से, क्योंकि इतना वरीय मंत्री हैं, बहुत पुराने अनुभवी हैं, इस तरह का जवाब माननीय मंत्री जी दे ही नहीं सकते हैं। ये उत्तर जो है, ये उत्तर उन्हीं के लिए है जो ये योजना है उसके लिए। आज जो काम किसी और का, नाम किसी और का, माननीय मंत्री जी को पता होगा कि पोषाहार गरीब बच्चों के लिए ही जाता है आपके विभाग की तरफ से। हम माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पे क्या हो रहा है। कोई भी माननीय सदस्य को ये चीज छुपा हुआ नहीं है कि उस केंद्र पे क्या होता है। गरीब बच्चों के लिए पोषाहार जाता है और वो कहीं और चला जाता है। इस योजना से सिर्फ कह देने से मात्र लाभ नहीं मिलता है महोदय कि हम गरीब बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराते हैं। ये नाम का है योजना महोदय, ये पोषाहार गरीब बच्चों के नाम पे जाता है और ये पोषाहार कहीं पदाधिकारियों के पेट में चला जाता है। मेरा बस पिछले बार हम सदन में क्वेश्चन किए थे महोदय कि इसका कोई अल्टरनेट उपाय कीजिए। माननीय मंत्री जी ने कहा था आप सुझाव दीजिए। हमने वो सुझाव दिया था कि क्यों नहीं डायरेक्ट आप लाभुक के खाते में दे दीजिएगा पैसा। इस योजना से महोदय जिसको लाभ लेना है वो भी खुश नहीं है, और जो इस व्यवस्था में लगी हुई है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो रात दिन सब लोग जानते हैं कि क्या कर रहे हैं महोदय, अपने छोटे से पेट के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं महोदय। उन लोगों को एक तो मिलता भी है कम, सब जानते हैं। मंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं, गरीब बच्चों का सवाल है, भविष्य का सवाल है, इसको गंभीरता से लीजिए महोदय। कुछ बोलने दीजिए। माननीय सदस्य का दो तरह का प्रश्न, एक तो जो कमी के तरफ जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र में मिलते हैं उसके कमी के तरफ इनका इशारा है, और दूसरा इनका एक सुझाव भी है। तो दोनों का हमने उत्तर दिया है, लेकिन एक जो इनका पूरक अभी आया है माननीय सदस्य का, उस पर हम ज़रूर यह स्पष्ट करेंगे कि आपने कहा कि आपका उत्तर नहीं है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये मेरा ही उत्तर है और हम ही इसका उत्तर दे रहे हैं इस सदन के अंदर में। और विभाग से जो उत्तर उपलब्ध कराया गया है उसको हम लोग पढ़ करके, समझ करके, जानकारी ले करके और उसमें विस्तार से चर्चा होता है। और इसीलिए हमने बताया है कि जहाँ जहाँ किस स्तर पर जांच होता है, और आप जो बात बोल रहे हैं या जो आप कमी बता रहे हैं ये पुरानी बात है। आज आपको जहाँ भी कोई कमी नज़र आता हो तो आप विभाग के किसी लोगों के साथ नहीं जाइएगा, आप हमको कहिए, जहाँ कहिएगा हम साथ में चलेंगे, जांच होगा। और यही कारण है सभापति महोदय कि हम इससे पहले आपने भी कहा कि हम पुराने मंत्री हैं, तो ये मेरा दूसरा टर्म जरूर है, और 10 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके कृपा से हम मंत्री हैं। और इससे पहले भी हमको जन सरोकार वाला ही विभाग था, खाद्य आपूर्ति विभाग, 17 जिला में जाकर के हमने जांच किया था। और आज जो जन वितरण प्रणाली की स्थिति है वो आप उससे अवगत है। 4.5 साल लगभग इस विभाग में हो गया, इसमें भी जो प्रगति है वो आप चलिए आंख से हम लोग दिखा देंगे। सब अच्छा है और बहुत सुधार हुआ है, पोषाहार बच्चे को मिल रहा है। और साथ साथ पहले में और आप में एक अंतर और पाइएगा कि अब हम लोगों ने मेनू भी बना दिया है, नाश्ता अलग और खाना का अलग। पहले गैस सिलेंडर भी नहीं था, हम लोगों ने गैस सिलेंडर भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछले बार समाधान यात्रा में निकले थे तो उनको जब जानकारी हुआ, संज्ञान में आया, तो उन्होंने अब अंडा भी देने का काम किया। तब हम लोग अंडा भी दे रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं। तो बहुत बदलाव आया है। और जो आपका सुझाव आया है डीबीटी वाला, ये सुझाव आपका सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि इस तरह का सुझाव खाद्य आपूर्ति में भी आया था। डीबीटी में पैसा दे देने से या पोशाक का राशि दे देने से, या आपको पीएम आवास या जो पहले इंदिरा आवास था उसका भी राशि जब मिलता है तो लोग उसका सदुपयोग सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग पोषाहार ही देते हैं और पोषाहार ही देंगे। आपको कहीं भी किसी भी बिहार के कोना में लगता हो कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को सही से पोषाहार नहीं मिल रहे हैं, वहाँ हम आपके साथ जांच करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण जी।